गूगल का सीईओ बनने के बाद लोगों में उत्सुकता जागी कि सुंदर पिचाई कौन है। जानकारी लेने के लिए एक बड़े अमेरिकन अखबार ने आईआईटी खड़गपुर में फ़ोन लगाया तो प्रिंसिपल ने पहचानने से इनकार कर दिया कि कोई पिचाई नाम का लड़का यहाँ पढ़ता था। फिर बहुत खोजबीन करने के बाद एक प्रोफेसर ने पहचाना कि पिचाई सुंदरराजन तो वही लड़का है जो कॉलेज में टॉप किया करता था और आज वो गूगल के टॉपर है। पिचाई सुंदरराजन हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसकी किताबों में गुम रहते थे। शायद इसीलिए सीईओ बनने के बाद भी अपने कॉलेज में गुमनाम थे। पी सुंदरराजन कहते हैं कि ये बात मैं जल्दी समझ गया था कि पढ़ाई मेरे लिए जीवन बेहतर बनाने का मौका है और मैंने अपना सारा ध्यान इसी पर मोड़ दिया। बचपन में सुंदर हर वक्त स्कूल बस में भी हमेशा किताबों में खोए रहते थे। उनके दोस्त कहते हैं कि वो बगल में बैठी लड़कियों पर भी ध्यान नहीं देते, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने स्कूल में कभी भी टॉप नहीं किया था क्योंकि उन्हें हिस्ट्री, जियोग्राफी और कोई दूसरे सब्जेक्ट में कोई भी खासी दिलचस्पी नहीं थी। उनकी रुचि तो सिर्फ साइंस और इसके प्रयोगों में थी। सुंदर पिचाई कहते हैं, मैंने टेक्नोलॉजी का प्रभाव अपने माता पिता के जीवन पर देखा। जब मेरे घर में टेलीफोन और फ्रिज आया तो मम्मी पापा का कीमती समय बचने लगा और वो ज़्यादा समय हम बच्चों को देने लगे। उस समय सुंदर के दिमाग में ये बात समा गई थी कि हम टेक्नोलॉजी से कितना समय बचा सकते हैं और अपनी शक्ति और ऊर्जा बेहतर कामों में लगा सकते हैं। बस यही विज़न सुंदर पिचाई को पूरी जिंदगी प्रेरित करता रहा। सुंदर पिचाई कहते हैं, अपने सपनों का पीछा करना ज़रूरी है। कुछ ऐसा करना ज़रूरी है जिसकी आपको अंदर से इच्छा होती है, क्योंकि आपके सपनों में वो ताकत होती है जिसकी मदद से आप मुश्किलों को पार कर सकते हो। आपके सपनों में वो शक्ति होती है जिससे आप अपनी गलतियों और डरों को पार कर सकते हो। सुंदर पिचाई कहते हैं कि आज हमको सिर्फ बोलने से ही उस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। सुंदर पिचाई कहते हैं कि ये सब आपके लिए आम बात होगी, लेकिन मैंने इस टेक्नोलॉजी के लिए अपने 15 साल लगाए हैं। वो कहते हैं, मैं इसीलिए ये कर पाया क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की कीमत समझता था। दोस्तों, कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं वो कभी नहीं रुकते और अपने अथाक प्रयासों से मुश्किलों को पार कर जाते हैं। सुंदर पिचाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारतीय मूल के होने के कारण टॉप मैनेजमेंट उन्हें कई बार अंडर एस्टिमेट करता था। दूसरी तरफ सुंदर पिचाई गूगल का वेब ब्राउज़र बनाना चाहते थे, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होने के कारण गूगल के सीईओ ने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया। आखिरकार सुंदर पिचाई ने अथाक प्रयासों से मैनेजमेंट को मना लिया। गूगल क्रोम सफल रहा। इसके बाद सुंदर पिचाई सबकी नज़रों में आ गए क्योंकि उन्होंने कंपनी के फायदे के लिए संघर्ष किया था। उनके पास लोगों की मदद करने का एक विज़न था। ये एक लीडर की पहचान होती है जो अपने साथ सबको आगे ले जाता है। एक समय ऐसा आया कि लोग कहते थे कि गूगल में सुंदर पिचाई के बिना हमारा काम नहीं चलता। दोस्तों, बड़ी कंपनी में बड़ी पॉलिटिक्स होती है। आप एक अच्छा काम करते हो तो 10 अदृश्यमान दुश्मन बना लेते हो। तो इन सब से सुंदर पिचाई कैसे बाहर निकले? जब आप परेशानी के प्रति रिएक्ट करते हो तो आप कुछ नया नहीं करते, परेशानी से अपने रिएक्शन को दोहराते हो। उनके साथ काम करने वाले कहते हैं कि पिचाई साहब के अंदर 2 क्वालिटी है। वो कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं और हमेशा अपनी कमियों से सीखने की कोशिश करते हैं। वो कभी दुश्मन नहीं बनाते हैं और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। जलन करने वाले दुश्मन भी उनके दोस्त बन जाते हैं। 2500 साल पहले अरस्तु ने कहा था, नई पीढ़ी आलसी है। इनको लगता है कि इनको सब पता है, लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है। दोस्तों, सदियों से हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को नकारा और कमज़ोर समझती है। सुंदर पिचाई कहते हैं कि जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नई पीढ़ी अलग सोच में बड़ी होती है, इसीलिए उनके सोचने का तरीका अलग होता है और ऐसा होना भी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, नई खोज और विकास करने के लिए हमें नई सोच और नए लोगों की ज़रूरत होती है। पिचाई साहब नौजवानों से कहते हैं कि आपको भी लगता होगा कि दुनिया में अभी बहुत कुछ काम बाकी है। आपको कभी कभी बेबसी महसूस होती होगी। यह बहुत अच्छी बात है। इस बेबसी को जीवित रखो और अपने विज़न में बदलो।
और आपका विजन नई क्रांति लेकर आएगा। जब भी आप कुछ बदलने की कोशिश करते हो तो अनजाने में आप दुनिया की मदद करते हो। सुंदर पिचाई कहते हैं कि जब मैं छोटे से गांव का लड़का ये सब कर सकता हूँ, जिसके पास ना कोई इंटरनेट और ना कोई टेक्नोलॉजी थी, तो आप ज़रूर सफल होंगे। बस एक लक्ष्य पर काम करते चलो। दोस्तों, सफलता हमेशा अपने निशान छोड़ती है। हर लीडर अपने विजन से इमोशनली जुड़ा होता है। वो बस अपने सपनों को साकार करना चाहता है। सुंदर पिचाई कहते हैं कि भले ही आप कई बार फेल होंगे, लेकिन कोशिश करते करते आप दुनिया के काम आ जाएंगे और बहुत कुछ सीख जाओगे। हम अपने जीवन में जो कमियां महसूस करते हैं, जो संघर्ष हम करते हैं, उसी से हमें विजन मिलता है और फिर विजन और संघर्ष मिलकर हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।